नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हमने अर्थशास्त्र व्याख्याता का सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक डेमो क्लास लाया था जिसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा देखी थी। अर्थशास्त्र की परिभाषा को कई भागों में बांटा गया था, धन संबंधी, दुर्लभता संबंधी और आधुनिक अर्थशास्त्र का परिभाषा, ऐसे करके 5 भागों में बांट के उनका हम स्टडी किए थे। और आज हम देखेंगे हमारा गोसेन का प्रथम एवं द्वितीय नियम। डेमो क्लास के रूप में आपका सीक्वेंस वाइज क्लास लाई जा रही है, तो इसी सीक्वेंस में हम आज अर्थशास्त्र का सेकंड डेमो क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें हम गोसेन का प्रथम एवं द्वितीय नियम पढ़ेंगे। यहाँ हम एक डेमो के रूप में पढ़ेंगे, मतलब कि संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। और अगर इस क्लास का आपको डिटेल स्टडी करना हो, एमसीक्यूज चाहिए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम हुए हैं कॉमर्स से रिलेटेड, वहां गोसेन के प्रथम एवं द्वितीय नियम से कैसे क्वेश्चन बने ये जानने हो, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी आप 10 अप्रैल तक अगर परचेज करते हैं तो डिस्काउंट चल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सके हमारा कोर्स परचेज कर ले। और आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एट 7701236687 इस नंबर पर आप डायल करके कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और आपको 10 अप्रैल तक अगर आप लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जितना जल्द हो सके आप कोर्स परचेज करें और अपने तैयारी को सुनिश्चित करें। आगे हम देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा गोसेन का प्रथम एवं द्वितीय नियम। तो हम गोसेन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को संक्षिप्त रूप से जानेंगे कि उन्होंने प्रथम नियम क्या है, क्या नाम है और उसका अर्थ क्या होता है, और उसका व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और जो गोसेन का द्वितीय नियम है वो क्या है और उसका व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो गोसेन का पहला नियम है गोसेन का नियम। पहला है आपका समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जिसे बोलते हैं प्रथम नियम। ये होता है आपका प्रथम नियम। उसके बाद होता है सेकंड समसीमांत उपयोगिता नियम। जिसे बोलते हैं गोसेन का द्वितीय नियम। ये हो गया फर्स्ट लॉ और ये हो गया सेकंड लॉ। तो आपको याद रखना है कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है और गोसेन का सेकंड नियम क्या है। तो गोसेन का प्रथम नियम है समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सेकंड है समसीमांत उपयोगिता नियम। तो आज हम दोनों ही नियम के बारे में जानेंगे कि दोनों ही नियम में गोसेन ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपका, समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास वर्ड आया है। ह्रास मतलब क्या होता है? कमी। मतलब जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, उपभोग मतलब इस्तेमाल, यूज करना, उपभोग करते जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? कम होते जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। मेरे को जैसे बहुत भूख लगा है, बहुत जोर से, तो क्या किया, मैं पहला रोटी खाया, तो उससे जो मेरा उपयोगिता मिला मान लो जाए 10। भाई जब बहुत आप भूखे होते हो तो खाते हो, अच्छे से खाते हो और उपयोगिता भी आपको बहुत मिलता है। लेकिन उसके बाद आपको क्या होता है, थोड़ा भूख कम हो जाता है, तो सेकंड रोटी खाते हो तो उपयोगिता मिला 8। उसके बाद खाए तीसरा रोटी तो मिला उपयोगिता 6, एक एग्जाम्पल के तौर पे ना। फोर्थ में खाए तो आपको क्या मिला? 4। पांचवा खाए तो आपको क्या मिला? 2। छठवा खाए तो क्या मिला? 0, मतलब उपयोगिता मिला ही नहीं। सातवां खाए तो आपके क्या हुआ? -2, मतलब माइनस में होना स्टार्ट हो गया। आठवां खाए तो क्या हो गया? -4। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरे को भूख लग रहा है, भूख लगा तो मैं क्या हुआ, पहला रोटी खाया, तो पहला रोटी खाया तो उससे उपयोगिता मिलने वाला कितना है मेरे को? 10, मतलब सबसे ज्यादा मैं क्या हुआ? संतुष्ट हुआ पहला रोटी खाने से। दूसरा रोटी खाया तो उससे कम उपयोगिता मिला, थोड़ा सा कम। उसके बाद में तीसरा रोटी खाया तो उससे भी थोड़ा कम उपयोगिता मिला, कितना मिला? 6। उसके बाद मैं चौथा रोटी खाया तो उससे भी कम उपयोगिता मिला, मेरे को कितना मिला? 4।
पहले वाले से कम, मतलब ऊपर वाले से कम होते जाएगा। देखो 8 10 6 4, उसके बाद पांचवा रोटी खाया तो मेरे क्या मिला 2, उसके बाद छठवा खाया तो मेरे कोई उपयोगिता नहीं मिला क्योंकि मेरा पेट भर गया ना। इतने में क्या हुआ, मेरा पेट भर गया। शुरू का जो 5 रोटी है इतने में मेरा पेट भर गया, तो मैं छठवा रोटी खाया तो मेरे को किसी भी प्रकार का उपयोगिता नहीं मिला। अब इसके बाद भी मैं अगर खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगा या अपच हो जाएगा, इसी को बोलते हैं माइनस। तो इसके बाद अगर आप भोग करते हैं तो आपको उपयोगिता नहीं मिलेगी, उल्टा आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं -2 और -4। तो ये है सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसको हम डायग्राम के रूप में शो कर सकते हैं। डायग्राम के रूप में कैसे शो कर सकते हैं, यहां मैं लिख सकता हूं मिलने वाली उपयोगिता, मिलने वाली उपयोगिता, यहां लिख सकता हूं रोटी की संख्या, रोटी की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मिलने वाली उपयोगिता सबसे ज्यादा क्या था, 10 था। यहां लिख दो 10, यहां लिख दो 8, और यहां लिख दो 6, यहां लिख दो 4, यहां लिख दो 2, यहां लिख दो 0, यहां लिख दो -2 और यहां लिख दो -4। तो देखो पहला जब मैं रोटी खाया था, तो जब मैं पहला रोटी का उपभोग किया था तो मेरे को कितना मिला था 10, तो यहाँ पहला रोटी में आ गया 10। सेकेंड का उपभोग किया तो कितना मिल गया 8, तो यहाँ हो गया 8। तीसरे का किया तो मेरे को कितना मिला 6, तो यहाँ 6। उसके बाद किया तो कितना मिला 4, उसके बाद कितना मिला 2, उसके बाद क्या मिला, छठवें में कोई उपयोगिता नहीं मिला तो यहाँ आ जाएगा 0 वाले में, ये हो गया आपका 0 वाला। उसके बाद आप दूसरा का किए, सातवां रोटी का उपभोग किया तो -2 हुआ, तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद किए तो क्या हुआ -4। इस तरीके से क्या होता है आपका, होता है। देखिए आपका सीक्वेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। यहां मैंने रोटी का संख्या लिख दिया, यहां उससे मिलने वाला उपयोगिता का मैंने लिख दिया। तो हम देखेंगे कि पहला रोटी का जो उपभोग किया है उससे 10 मिला, सॉरी, पहला रोटी का उपभोग किया तो कितना मिला 10, ये वाला लाइन शो कर रहे हैं। सेकंड में 8, फिर 6 मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया 4, उसके बाद आपका क्या मिल गया 2, उसके बाद क्या मिल गया 0, उसके बाद -2, उसके बाद -4। -4 किसमें मिला है आपको, 8वें रोटी में। और जो -2 आपको कौन से रोटी में मिला है, 7वें रोटी में। और जो 0 जो किसी प्रकार का उपयोगिता नहीं मिला वो किसमें मिला, 6वें नंबर के रोटी में। और जो 2 है ये उपयोगिता कौन से रोटी में मिला, 5वें नंबर के में। और जो आपका 4 है वो आपका किसमें मिला, 4th नंबर के रोटी में। उसके बाद जो 6 है वो कौन से रोटी में मिला, तीसरे नंबर के में। उसके बाद 8 ये क्यों कौन से वाले में मिला, 2 वाले में। उसके बाद जो 10 है ये मेरे किस में मिला है, पहले वाले रोटी में। तो ये था गोसेन का प्रथम नियम, जिसे बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए, ये जो गोसेन का प्रथम नियम है ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। मतलब ये हर किसी वस्तु पर ये क्या होता है, ये जो नियम है लागू होता है। चाहे आपको प्यास लगे तो आप पानी पी रहे हो, उसमें भी ये नियम लागू होता है। और जितने भी वस्तु हैं जिनका हम उपयोग करते हैं उसमें ये गोसेन का प्रथम नियम लागू होता है। अर्थात ये जो नियम है वो क्या है, यूनिवर्सल है। अब सेकंड देखते हैं गोसेन का द्वितीय नियम।
गोसेन का जो द्वितीय नियम है वह है समसीमांत उपयोगिता नियम। उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है ये देख लेते हैं कि क्या होता है। हमारे पास एक लिमिटेड आय होता है, जैसे कि बाय द वे मेरे पास है 100 रुपए। अब मेरे को तीन में से एक चीज खरीदना है, जैसे एक है रोटी, एक है आपका केला, और एक हो गया आपका दूध। अब जैसे कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका उपयोगिता मेरे लिए है 150, 150। लेकिन केला रोटी की तुलना में थोड़ा कम जरूरत है मेरे को, ये रोटी का कुछ ज्यादा ही जरूरत है, लेकिन केला का उतना जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं कि केला का उपयोगिता कितना हो गया 120, और दूध दूध का मेरे को केले से भी कम जरूरत है, तो बाय द वे उसको मान लिया मैं 110। तो देखिए अब मेरे को तीन वस्तु खरीदना है और तीनों ही क्या है 100 रुपए के, और मेरे पास 100 रुपए ही है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे वस्तु का चुनाव करूंगा जो कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता दे। अगर मैं ये पूरा 100 रुपया खर्च करता हूं पूरे रोटी पे, मेरे कितना उपयोगिता मिला 150। अगर केले पे करता हूं तो कितना मिला 120, और दूध पे किया तो कितना मिला 110। कुल मिला के मेरे को उपयोगिता सबसे ज्यादा किससे मिल रहा है, रोटी में। और केले में कितना मिल रहा है 120, तो ये कम है और ये उससे भी कम है। तो इस स्थिति में क्या करूंगा, रोटी का उपभोग करूंगा। ये होता है समसीमांत उपयोगिता नियम। और इसको और अलग एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि 100 रुपए है। अब यहां लिख देता हूं मैं रोटी, आपका हो गया केला, आपका हो गया दूध। रोटी का पहला इकाई से कितना उपयोगिता मिल रहा है देख लेते हैं। रोटी का जो पहला इकाई, ये हर एक 20 रुपए का है ना, ये 20 रुपए पहला इकाई, दूसरा इकाई भी 20 रुपए, तीसरा इकाई भी 20 रुपए, चौथा इकाई भी 20 रुपए, और पांचवा इकाई भी 20 रुपए। तो जैसे कि पहला है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये पांचवा है। पहला रोटी से मेरे को उपयोगिता मिल रहा है 40, और यहां मिल रहा है मेरे को 30, और यहां मेरे को मिल रहा है 20। सेकेंड रोटी जब मैं खाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, यहां से 30, यहां से 20, और यहां से 10। पहला रोटी का जब मैं उपभोग किया तो रोटी से कितना मिला 40, उसके बाद कितना मिला 30, इसमें कितना मिला 20। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें मेरे को क्या मिला, उपयोगिता 25 मिला। अब इसमें मेरे को कितना मिल गया, बाय द वे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मिल गया इसमें 20। इसमें आपको कितना मिल गया, इसमें आपको मिल गया 15। और प्रत्येक 20-20 रुपए का है ना, पहला इकाई 20 रुपए, दूसरा इकाई 20, तीसरा इकाई 20, चौथा इकाई 20, पांचवा इकाई 20। अब तीसरा बार का जब मैं उपभोग किया तो इससे मेरे को कितना मिल रहा है मैं देख लेता हूं। इससे जैसे मेरे को मिल रहा है 5, और इससे मैं देख लेता हूं, इससे मेरे को कितना मिला एग्जाम्पल के तौर पे 20, और इससे मेरे को कितना मिला 10। अब चौथा इकाई का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मेरे को कितना मिल गया 4, और इससे मेरे को कितना मिल गया 8, और इससे मेरे को कितना मिल गया 9। अब पांचवा इकाई का उपभोग किया तो इससे मेरे को क्या मिल गया, इससे ये जो रोटी वाला है इससे मेरे को उपयोगिता मिला 3, और इस वाले में मेरे को क्या मिला 2, और ये वाला में मेरे को क्या मिल गया उपयोगिता 5। तो टेबल को ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये 20 रुपए है, हर एक इकाई 20-20 रुपए का है। पहला इकाई 20 रुपए, दूसरा इकाई 20 रुपए, तीसरा इकाई 20 रुपए, चौथा इकाई 20 रुपए, पांचवा इकाई 20 रुपए। कुल मिला के कितना रुपया हो गया 100 रुपए। अगर मैं पहला इकाई का उपभोग करता हूं तो सबसे ज्यादा उपयोगिता किससे मिल रहा है 40। तो पहला मैं क्या लूंगा, रोटी। पहला मैं क्या ले लूंगा, रोटी, जिससे उपयोगिता कितना मिल रहा है 40। दूसरे वाले में किससे सबसे ज्यादा उपयोगिता मिल रहा है 25, किसमें, केला में। तो सेकंड में क्या ले लूंगा मैं, केला। सेकंड वाला जो 20 रुपए है, जो कितने रुपए का है 25, तो यहाँ 25। ये भी 20 रुपए का, ये भी 20 रुपए का। तीसरा में सबसे ज्यादा उपयोगिता मेरे को कहां से मिल रहा है,
ये 20 वाले में, 20 वाले मतलब केला में ही मिल रहा है, तो यहाँ फिर मैं क्या ले लूंगा, केला। कितना उपयोगिता मिल रहा है मेरे को, 20 का, तो 20 का। और रुपए कितने हैं, तो 20। उसके बाद चौथे में देख लेते हैं सबसे ज्यादा उपयोगिता किसमें मिल रहा है। चौथे में आपको मिल रहा है 9। किससे मिल रहा है, दूध। तो यहाँ मैं दूध ले लूंगा। कितना है, 9, तो यहाँ 9, ये भी 20 रुपए। उसके बाद पांचवा में देखूंगा, पांचवा में सबसे ज्यादा उपयोगिता किसमें मिल रहा है, 5। फिर किसमें मिल रहा है, दूध में। तो यहाँ मैं फिर क्या ले लूंगा, दूध। और कितना, 5, तो यहाँ 5। अब देख लेते हैं उपयोगिता हमें क्या मिलेगी। ऐसा अगर हम चुनाव करेंगे तो ऐसे में 100 रुपया में 20, 20 और 20 और 20 और ये भी 20, तो 100 रुपया में ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी। कितना मिलेगा, 5 और 9, 14, 14 और 5 19 का 9, कैरी 1, 4 2 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, कितना मिल गया, 99। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 100 रुपये में हमें सबसे ज्यादा उपयोगिता कितना मिल जाएगा, 99। अगर हम इस तरीके से सबसे उपयोगिता देने वाली वस्तु का मूल्य का मूल्यांकन करें तो 40 50 60 65 75 85 94 और 5 99। मतलब आपको हर एक कंडीशन में देखना है कि सबसे ज्यादा उपयोगिता किस में मिल रही है। पहला में देखें कि रोटी में मिल रहा है, सेकंड में देखें कि केला में मिल रहा है, उसके बाद देखें तो फिर केला में मिल रहा था, उसके बाद दूध में, उसके बाद दूध में। मतलब ये चेक करना कि सबसे ज्यादा उपयोगिता किस में मिल रही है और सबसे ज्यादा उपयोगिता वाले का चयन करना, इसी को क्या बोलते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम। अब जैसे कि बाय द वे मेरे को अभी भूख नहीं लग रहा है और मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती कुछ लेके खाऊंगा क्या, नहीं। मैं क्या करूंगा, पेट्रोल डलाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोगिता मेरे को किसमें मिल रहा है, गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि मेरे को जाना भी है। तो इसे क्या बोलते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम। तो अभी हमने 2 के बारे में पढ़ा, गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का द्वितीय नियम, ये हमने संक्षिप्त रूप में पढ़ा है। और इसका आपको डिटेल स्टडी करना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें, इसमें एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपका डिटेल एनालाइज किया जाएगा। तो आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो और हमारा डेमो क्लास पसंद आया हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं और इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 8770123687। और इसी प्रकार की और डेमो क्लास आपको चाहिए हो 3 4 कोई टॉपिक पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।